हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। डीमन एम्पायर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, क्वांड्रम वर्ल्ड के लोग वहाँ पर चले आता है, जिस वजह से एम्पायर खुद भी अपनी सिटी के गेट को खोल देता है। तो अब आगे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि एम्पायर सिटी के अंदर घुस चुका था, जहाँ पर सभी लोग उस स्पिरिचुअल बीस्ट को देख के कहता है, देखो देखो वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट है। यहाँ तक कि वो सभी के सभी स्पिरिचुअल बीस्ट तो 5 लेवल से भी अबव है, जहाँ पर सभी क्वांड्रम किंगडम के एल्डर और मास्टर उसी स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर बैठे बैठे वहाँ पर आया होता है। जहाँ पर हमें कुछ पुराने कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर जो कि हमें बीस्किन माउंटेन में देखने को मिला था। अब यहाँ पर उस लड़की के साथ उसके ब्रदर और उसके क्लैन के बहुत सारे लोग भी आया होता है, जो कि क्वांड्रम किंगडम से बिलोंग करता है। तो सिटी के अंदर घुसने के बाद वो सारे के सारा बीस्ट वहाँ पर आकर एक जोर से दहाड़ दे दी है, जिस वजह से सभी का ध्यान उन सारे लोगों पर आ जाता है, जिसको ड्रैगन पेविलियन की यंग मास्टर देखते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी क्वांड्रम किंगडम में ऐसे भी खूबसूरत लोग रहते होंगे। तो फिर इस लड़की का नाम तो मैं भूल गया, आप लोगों के अंदर कुछ को याद होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर मुझे इसके नाम को ज़रूरत पड़ेंगे। वे जियांटियन भी कहता है, मैंने भी सुना है क्वांड्रम किंगडम के लोग स्पिरिचुअल बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं वास्तव में इसे देखना चाहता था, और इन सभी को देख के ऐसा तो लगता ही है कि मैंने जो भी सुना था वो बिल्कुल सच था। और मैं ये भी देखना चाहता था इंसान और स्पिरिचुअल बीस्ट मिलने के बाद कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो फिर ड्रैगन पेविलियन की यंग मास्टर हंसते हुए कहता है, ये दोनों देशों के अंदर आदान प्रदान है, इसीलिए हम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हैं। जो भी हो, आप उसकी खूबसूरती की मजाक नहीं बना सकते हैं। तो फिर हमें लू क्लैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जूफेन, मिस जिया और यून हाई वहाँ पर क्वांड्रम किंगडम के लोगों को देख रहा होता है। जहाँ पर जूफेन मन में सोचने लगता है, यहाँ पर 3 प्रोफाउंड हेवन मास्टर और 3 हेवन मास्टर गॉड और 1000 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट और उसके राइडर है, जो सभी के सभी बोन टेम्परिंग के पीक लेवल पर है। और साथ साथ यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा 3 लेवल की स्पिरिचुअल बीस्ट और 6 से भी ज्यादा 5th लेवल की स्पिरिचुअल बीस्ट है। क्या सचमुच ऐसी आर्मी लू क्लैन को बर्बाद कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है और जूफेंग से कहता है, जूफेन तुम क्या देख रहे हो? तो फिर जूफेन उन सभी को देखते हुए कहता है, यहाँ पर कुछ तो अजीब है। तो फिर प्रिंसेस कहता है, क्या अजीब जूफेन? जो कि ये अजीब है तो इसे देखना इतना भी आसान नहीं होगा। अगर मैं जानता यहाँ पर क्या गलत होने वाला है तो मैं तुमसे नहीं कहता, बेवकूफ लड़की कहे के वह। तो फिर इसे सुन के प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है, जूफेन। अभी वहाँ पर एक चीज देख के दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि बाहर 5th लेवल की स्पिरिचुअल बीस्ट के सामने एक बच्चा आ जाता है, जिस वजह से वो 5th लेवल की स्पिरिचुअल बीस्ट बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देख के वो बच्चा रोने लगता है। तभी उसके फादर वहाँ पर आ जाती है और कहता है, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, वो बहुत बेवकूफ है, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, इस बच्चे की सजा तुम मुझे दे दो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। तभी वहाँ पर क्वांड्रम किंगडम की प्रिंसेस भी आ जाती है और कहता है, सब कुछ ठीक है ओल्ड मैन, तुम यहाँ से जा सकते हो उसे लेके, लेकिन रुक जाओ, क्या तियानवन के सभी लोग ही तुम्हारे जैसे घटिया और नीच स्वभाव के हैं, जो कि हमारा रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता है? ये सारी बात क्वांड्रम किंगडम के एक जनरल कह रहा होता है उस ओल्ड मैन से। अभी वो जनरल ओल्ड मैन से कहता है, अगर आप तियानवन के कॉन्टिनेंट के अंदर कोई एक चींटिया भी हमारे बीस्ट के ऊपर हमला करता है तो हम इसके बदले 2 देशों के अंदर युद्ध भी हो सकता है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे की वजह से 2 देशों के अंदर युद्ध शुरू हो जाए? तो फिर आगे से हट जाओ, मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट जो चाहे वो कर सकता है। तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले? अगर मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट चाहता तो तुम्हारे बच्चे को अभी यहाँ पर जिंदा ही निकल जाता, आगे से हट जाओ। तभी प्रिंसेस कहने लगता है, अगर 2 देशों के अंदर युद्ध इतना ही आसानी से शुरू होता तो पहले ही हो चुका होता। तो फिर हमें उस बच्चे के फादर का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी सर को जमीन पे रगड़ रगड़ के उससे माफी मांग रहा होता है और कहता है, हम दोनों को माफ कर दीजिएगा, सभी की सभी गलती हम दोनों का है, प्लीज हमें कुछ बड़ा सजा मत दीजिएगा। तो फिर क्वांड्रम किंगडम के प्रिंसेस कहता है, उनको हिमुलेट करना बंद करो और यहाँ पर चले आओ,
लेकिन वो जनरल कहता है अगर मैं कुछ फंड करने के लिए टियानयुआन के कुछ आम नागरिक को मार भी डालता हूँ तो भी टियानयुआन एम्परर मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप शांत हो जाइएगा। तो फिर इसे सुन के वो जनरल ओल्ड आदमी के पास आते हुए कहता है लाओ अजूको के पास बहुत सारा काम है जो कि इस टियानयुआन कॉन्टिनेंट में कुछ समय के लिए आया हुआ है। अगर मेरे पास इतना वक्त होता तो मैं कब का टियानयुआन कॉन्टिनेंट को मिटा दिया होता। तो फिर ये सुन के ओल्ड आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहता है ये हमारे किंगडम और हमारी सिटी को इतना ज्यादा भरा बुरा कहता है लेकिन एम्पायर कुछ भी नहीं कर पाता है। इसका मतलब तो यही है ये बंदा और इसके क्रिएटर के अंदर जितने भी लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है। आपको मेरे बीस्ट के सामने अपना जीवन को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, नहीं तो हमारा बीस्ट अगर एक बार गुस्सा हो जाए तो ऐसे कोई भी जिंदा नहीं हो सकता है। सुना बुढ़े आदमी कह के यहाँ से चले जाओ और मेरे लाओ अजुको को जो करना है उसे करने दो। आप अभी भी फैसला कीजिएगा। अगर आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मेरे बीस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी आम नागरिक है उस सभी लोगों को मार डालेंगे। ये सुनकर वो ओल्ड आदमी तो और भी ज्यादा डर जाती है। तो फिर इस सभी को चीज को देखते हुए ऑनरम किंगडम के प्रिंसेस कहता है जनरल आप इस चीज को ज्यादा मत खींचिएगा, तो आप पहले ही अपनी हद को पार कर चुके हैं। जो भी हो यहाँ पर ही रोक दीजिएगा ये सारी चीज। तो फिर वो जनरल हंसते हुए कहता है ये जस्ट एक फंड है, इसको ज्यादा बड़े मामला के अंदर मत खींचिएगा। तो फिर उस बीस्ट उन दोनों को खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर वो बच्ची अपने ग्रैंडफादर को पकड़ रखा होता है लेकिन तभी ही टियान अपनी शॉट को पकड़ लेता है और कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। हमारी टियानयुआन के अंदर ये लोग कुछ ज्यादा ही नहीं रौब जाना रहे हैं और उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन ड्रैगन पेविलियन के यंग मास्टर उसे रोक लेता है और कहता है वो लोग निमंत्रण में यहाँ पर आया हुआ है और अभी तक एम्पायर की हॉल के अंदर भी नहीं गया हुआ है, इसी वजह से हम एम्पायर की सेरेमनी को खत्म करने से पहले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और टियानजाई को पकड़ लेता है ताकि वो वहाँ पर जाकर कुछ मसला क्रिएट ना कर पाए। तो फिर प्रिंसेस जूफेंग से कहता है क्या बड़े हाउस के मैजिस्ट्रेट आप क्या मुसीबत में पड़ने से डर रही है? मैंने तुम्हें आमतौर पर नहीं देखा है लेकिन क्या तुम ऐसे ही यहाँ पर खड़े हुए रहोगे? तुम तो बिल्कुल एक काया के जैसे हो। जूफेन जाओ इस राजकुमारी के साथ जाओ और उन सभी को सबक सिखाओ। तो फिर जूफेन ट्वानजाई को देखते हुए कहता है मैं तुम्हारे पास जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे वहाँ पर जाने में बहुत ज्यादा आलस हो रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आपने अभी अभी कहा इस तरह के काम रॉयल सेवन फैमिली के अंदर किया जाता है, लेकिन क्या अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज करता हूँ तो इसके इम्पैक्ट को आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? और मिस डान से कहता है जियो डीन डान क्या आप इस तरह से किसी को धमकाया नहीं? जैसा कि मैं जानता हूँ सेवन फैमिली के अंदर पहले भी ये सारे चीज होते रहता था। मिस डान आपने भी तो लोगों को ह्यूमिलेट करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो फिर वो जनरल हंस तो जूफेन की मुंह से इस वाले बात को सुन के मिस डान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर कहता है क्या मैं उस समय बहुत ज्यादा घटिया और क्रोधित पर्सन नहीं था? अब तो मैं चेंज हो चुका हूँ, तो फिर आपने इसे दोबारा क्यों उठाया? तो फिर जूफेन कहता है और यानफू तुम भी अच्छे इंसान नहीं थे, तुम भी पहले लोगों को ह्यूमिलेट करना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो फिर यनफू कहता है पहले तो मैं मास्टर्स के साथ क्या हुआ जाता था, इस वजह से मैं थोड़ा एरोगेंट था, लेकिन अब तो मास्टर लू क्लैन के अंदर है। तो फिर जूफेन एक किपी सा स्माइल देते हुए प्रिंसेस से कहता है देखा प्रिंसेस हम सभी के सभी लोग ही ऐसा करना पसंद करते हैं। आपने हमारे जैसे विलेन को दूसरे विलेन को मारने के लिए जाने को कह रही है, क्या आप कुछ आगे नहीं सोचते? विलेन वाला विलेन को मारता है क्या? तो फिर प्रिंसेस गुस्सा करते हुए कहता है अगर तुम नहीं जाना चाहते हैं तो कह दो, मैं यहाँ पर चला जाऊंगा। अभी वहाँ पर बाहर से कुछ आवाज आती है तो जूफेन और प्रिंसेस बाहर झांक के देखता है जहाँ पर स्वाइंगर उन सभी गेस्ट से कहता है आप सभी लोग टियानयुआन के गेस्ट है, लेकिन एक गेस्ट सिर्फ एक गेस्ट होता है और यहाँ पर आके उन सभी को ह्यूमिलेट करना आपको शोभा नहीं देता है। तो फिर उस बूढ़ा आदमी और उसके ग्रैंडसन को बचाने के लिए यंगर वहाँ पर चला गया होता है, जिसे देख के प्रिंसेस भी कहता है ये तो यंगर है और हमें अब उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। तो फिर योनहाई भी जूफेन से कहता है आप सभी लोगों को तो इग्नोर कर ही सकते हैं, लेकिन यंगर तो हमारी फैमिली के अंदर एक मेंबर है, आप कैसे उसे बचाने के लिए नहीं जाना सकते हैं? आप कैसे उसे बचाने के लिए नहीं जा सकते हैं?
तो फिर जूफेन मन में सोचने लगता है उन सभी को गलत साबित करने के लिए और उन सभी को ताकत को देखने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत पड़ेंगे। मेरे ख्याल से वो अपॉर्चुनिटी अब आने वाला है। तो फिर वहाँ पर जनरल यंगर से कहता है, लिटिल गर्ल क्या तुम मरना चाहते हो जो कि हमारी क्वांटम किंगडम के मामले में दखलअंदाज कर रहे हो? इतना भी एरोगेंट मत हो और अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। क्या हमारी किंगडम के लोग आप लोगों के साथ क्या कुछ कर सकते हैं ये आप नहीं जानते। और आपको क्या लगता है गेस्ट के साथ ऐसा करना चाहिए? तो फिर यंगर कहता है जो कि आप जानते ही है गेस्ट के साथ ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन आप नहीं जानते एक गेस्ट होकर कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट किया जाता है। एक गेस्ट हमेशा एक गेस्ट ही रहता है। आप लोग यहाँ पर जो कुछ भी मर्जी वो नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की बात करें तो आप लोगों के जैसा इतनी बेशरम और बकवास गेस्ट इस दुनिया में और भी नहीं है। जो सुन के उस जनरल हंसते हुए कहता है, बच्ची गेस्ट जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कुछ ही कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए कैपेबल हो तो तुम लोग इतनी ज्यादा कैपेबल हो जो हम लोगों को रोक सकते हो? भले ही अतिथि वही करता है जो मेजबान करता है, लेकिन ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि मेजबान में क्षमता है या फिर नहीं। आज मैं उस चीज को होने पर जोर दे रहा हूँ जो कि मेरे दादा अपने पोते को जन्म के समय बलि के रूप में दिया था, और यहाँ पर आके इस चीज को करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। अपनी बीस्ट को आगे भेज देता है उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए। अब आगे क्या होगा? क्या जूफेन अपनी ब्लू फ्लेम की मदद से उस बीस्ट को डरकर भगा देंगे या फिर जूफेन खुद ही उतर आएंगे? सारा का सारा चीज जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।